मैं मनोज बाजपेयी से लेके काजोल जी जैसे जो इतने सीनियर आर्टिस्ट है, जो चाहे तो मना कर सकते हैं कि मैं डायलॉग में ये गाली नहीं देना चाहती, ये नहीं देना चाहता, तो लोग मेरे ख्याल से उनकी सुनेंगे। शोले जैसी फिल्म में गब्बर सिंह जैसा भयानक डाकू एक गाली दिया है? नहीं दिया। ये चीज समाज में दिखाने लायक नहीं है। अब मैं नेटफ्लिक्स मैंने ऑन किया, जो शुरू हुआ, मेरे सामने कोई ऑप्शन है? अगर मैं अकेली हूँ या मैं चाहती हूँ कि आज एक फिल्म देखूं, मेरा हॉल जाने का मन नहीं है, कोई ऑप्शन है क्या? फिल्म का क्या कहना है कि जब जो समाज में घट रहा है हम वही दिखा रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं। मेरी मुहिम है कि इन गालियों में जो माताएं, बहनें और अब तो बेटियां, मैंने बेटी के नाम से भी सुनी, क्या बताऊं, कान जल गए, तो इनको बख्शो। सिर्फ बातें करती हैं जब सरकार ना कि क्यों क्राइम बढ़ रहे हैं, आप इतने नृशंस, इतने ब्रूटल सीन क्यों दिखा रहे हैं? हथौड़े से किसी को मार दिया, मेकअप मैन का काम आ रहा है आजकल, प्रोस्थेटिक मेकअप दिखाना है तो वो खून रंजित लाश दिखाई जाए। वो आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका पूरा नाम है सोनाली चक्रवर्ती जी। उनका एक समूह है, महिला समूह, एक कह सकते हैं एक एनजीओ है जो महिला सशक्तिकरण पे काम करता है। इस जो जागृति अभियान है उसके जरिए उन्होंने अभी तक 9000 बच्चों को शपथ दिलाई है कि वो बच्चे कभी भी माँ बहन की गालियां नहीं बकेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपने एक मुहिम छेड़ी जिसमें आप लोगों को या जेनजी ऑडियंस जो बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेज के, उनको आप बता रहे हैं कि गाली मत बको जी। माँ बहन की जो गाली आजकल आम है उसके लिए आपने एक मुहिम छेड़ दी। क्यों ये ख्याल आया अचानक? ये ख्याल मुझे आया ओटीटी से जी। और ये मुहिम केवल जेनजी के लिए नहीं है, ये मुहिम उन सबके लिए है जिनसे जेनजी ने गालियां सीखी। तो हमारी पिछली पीढ़ी में घरों में निश्चित रूप से बड़े लोग या सीनियर्स गालियां देते होंगे। सिर्फ बातें करती हैं जब सरकार ना कि क्यों क्राइम बढ़ रहे हैं, आप इतने नृशंस, इतने ब्रूटल सीन क्यों दिखा रहे हैं? हथौड़े से किसी को मार दिया, मेकअप मैन का काम आ रहा है आजकल, प्रोस्थेटिक मेकअप दिखाना है तो वो खून रंजित लाश दिखाई जाए, उसका सर फट के कैसा दिख रहा है, वो भयानक सीन दिखाते दिखाते आपने बच्चों को उसकी हैबिट डाल दी। या वो किसी को जब चाकू या गोली मार भी दे तो उनको किसी का उल्टी नहीं आती, किसी को डर नहीं लगता। तो क्यों ना हम वो दिखाना बंद करें जो देख के हम सीखते हैं। क्या दीदी, जैसे कि एक जो पहले की जो फिल्में आती थी जी, वो सभ्यता के हिसाब से बनाई जाती थी, उसमें फैमिली को टारगेट करके बनाते थे जी। आज की जो फिल्में बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, उसमें तो सब में गालियां यूज हो रही है, लेकिन क्या टारगेट ऑडियंस लगभग वही है? तो क्या लोगों का माइंडसेट बदला है गालियों के लिए? लोगों का कुछ बदला नहीं है, हमको जो परोसा जा रहा है। अब मैं नेटफ्लिक्स मैंने ऑन किया, जो शुरू हुआ, मेरे सामने कोई ऑप्शन है? अगर मैं अकेली हूँ या मैं चाहती हूँ कि आज एक फिल्म देखूं, मेरा हॉल जाने का मन नहीं है, कोई ऑप्शन है क्या? फिल्म का क्या कहना है कि जब जो समाज में घट रहा है हम वही दिखा रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जो आप दिखा रहे हैं वही घटती जा रही है। हमारे जमाने में हम लोग और बुनियाद दिखाया जाता था, ये जो है जिंदगी दिखाई जाती थी, कितना प्योर कॉमेडी है उसके अंदर, इतनी सीरियल्स हैं। शोले जैसी फिल्म आप लीजिए जो ऐसा कोई नहीं इसने नहीं देखी जी, है ना। सुपर 30 में भी जो वो गरीब बच्चे, वंचित बच्चे, कोई फिल्म नहीं देखी, उन्होंने शोले के विषय में सुना है। शोले जैसी फिल्म में गब्बर सिंह जैसा भयानक डाकू एक गाली दिया है? नहीं दिया। पूरी फिल्म में स्क्रीन प्ले ऐसी लिखी गई, एक खून की बूंद नहीं दिखाई गई। बिल्कुल। तो क्रिएटिविटी उसे कहते हैं मेरी नजर में। मैं मनोज बाजपेयी से लेके काजोल जी जैसे जो इतने सीनियर आर्टिस्ट है, जो चाहे तो मना कर सकते हैं कि मैं डायलॉग में ये गाली नहीं देना चाहती, ये नहीं देना चाहता, तो लोग मेरे ख्याल से उनकी सुनेंगे। इन्फ्लुएंसर से बढ़े तो सुना जा सकता है, उनको सुनते ही बिल्कुल जी। नहीं, और मुझे गाली देना है तभी मैं हिट होंगी, ये कौन सी मानसिकता है? क्या ये बोलने से इंसान अच्छा दिखता है? घिन लगती है वैसे इंसान से। और हम लोग टीवी में देख के जरूर हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा किसी के साथ हमें रहना पड़ जाए, किसी टॉक्सिक रिलेशन में जो आपको गाली देता है, तो क्या आप उसको कंटिन्यू करेंगे? टॉक्सिक रिलेशनशिप बड़ा वर्ड आता है आजकल, इसके बेस में भी तो गालियां हैं। जो आपको परेशान करते हैं या गाली देते हैं, तो हम उसके खिलाफ क्यों नहीं बात कर सकते? तो जब आपने इस मुहिम की शुरुआत की, सबसे पहला पड़ाव क्या था कि इसके पहला ही पड़ाव मेरा से मना करूंगी, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे? सबसे पहले तो मैं पहुंची पीएमओ। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री का हाँ जी। अच्छा। ये 28 जनवरी 2024 को हमारा एक म्यूजिक का प्रोग्राम था,
उस दिन हमने इस मुहिम की शुरुआत की। शुरुआत क्या की, बस ये हो गई शुरू। मैंने कहा कि मैं हमेशा, आपको तो मालूम है कि महिलाओं के साथ काम है मेरा, उनके सशक्तिकरण का काम है। तो महिला सशक्तिकरण केवल महिलाएं सशक्त होकर नहीं कर सकती, समाज में पुरुष मानसिकता बदलेगी तभी हो पाएगा। तो ये महिलाओं का भी काम हो जाता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और परवरिश दे। फिर बच्चे बाहर जाके क्या सीखते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन मेरा कहना है कि बच्चों को कुछ ऐसा पाले जाए कि मम्मी को गुस्सा आएगा या मम्मी पापा को गुस्सा आएगा, उसके बजाय उनको दुख होगा, ये फीलिंग ज्यादा हो। तो ऐसा एक उनके साथ बॉन्डिंग बनाए। तब हमने बातें की जो ये गालियों में माँ बहन बेटी को कितने आराम से फोकस करके, आराम से टारगेट करके आप गालियां दे रहे हैं। तो उस समय पहले तो उनकी सोच में आई वो सीन। अश्लील शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी भी महिला का अपमान। बिल्कुल जी। अश्लील शब्द का अर्थ ही होता है कि महिला के शरीर को लेके कोई भी आपत्तिजनक बात या दृश्य या सीन या स्टोरी डायलॉग, उसी का मतलब होता है अश्लील। मतलब एक महिला के शरीर का अपमान। इतनी महिला सम्मान की बात होती है। तो 2024 में ही 26 जनवरी को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था लाल किला से, उसमें उन्होंने मुख्य रूप से महिला सम्मान की बात छेड़ी थी जी। ये बात हमको याद थी जी। तो हमने कहा कि अगर महिला सम्मान की बात होती है तो क्यों ना वो ऐसे OTTs पर कुछ रोक लगाए, पाबंदी लगाए, उन पर सेंसरशिप हो। सेंसर क्यों जरूरी है? हमारे चुने हुए लोग ये फैसला अगर करे ये चीज समाज में दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि OTT आपके हाथ में आ गया। आपके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस है जिसको 5 साल का बच्चा भी देख सकता है और 50 साल का वृद्ध भी। बिल्कुल ठीक है। तो इस पे तो आपको और टोक लगानी चाहिए। सिनेमा हॉल तो फिर भी आप टिकट खिड़की पे पकड़ सकते हो कि अच्छा तू 18 साल का नहीं है, टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिवाइस पर है उसकी सेंसरशिप तो पहले से भी कड़ी होनी थी। दीदी OTT के लिए तो सेंसरशिप जो है वो आ गई है, तो लेकिन वो उनसे कोई मान नहीं रहा, नहीं मानते जी। हमने जब चिट्ठी लिखा, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा कि आप देश के पिता हैं और हम सब बेटियों की तरफ से ये चिट्ठियां हैं कि आप इन पे ये लगाइए। और हमने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर उनको PMO डायरेक्ट सेंड किया, भेज दिया। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई भी जवाब आएगा, लेकिन 2 महीने में सूचना प्रसारण मंत्रालय से उन्होंने इसको फॉरवर्ड किया। सूचना प्रसारण मंत्रालय, वहां से चिट्ठी आई, बकायदा 4-5 नंबर उन्होंने मुझे दिए कि जिनसे आप बात करके डायरेक्ट इस पे आप चाहो तो इस पर PIL भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कानून है। उन्होंने हमें ये भी सूचना दी कि 18 OTT बंद किए जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है लेकिन खराब ज्यादा थे। जो 18 OTT जो अभी बंद हुए हैं जी, उसको उसमें गालियां तो सेकेंडरी थी, उसमें जो कुछ जो दृश्य बहुत ही बुरे वाले थे, मतलब उनको बंद किया गया। पहले जो फिल्में बनना करती थी उससे भी बदतर थे वो, इसलिए ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना वो आजकल बदल गया है जी। जिसे हम लोग पहले B-C ग्रेड मानते थे, वो आजकल ना सब कुछ बदल के विलेंस को या बुरे काम करने वाले हमारे हीरो बन गए। जो चंदन की तस्करी करता है उसके पीछे हमने जान लुटा दी। ठीक है, कोई विक्रम वेधा जैसा पिक्चर है जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। क्रू जैसी फिल्म है जो लड़कियां फ्रॉड कर रही है, कुछ कर रही है, ये हमारे हीरोज हो गए। एक जमाना था हम लोग हिंदी फिल्में देख के भाषा सीखते थे कि राजेंद्र कुमार कैसे बात करते हैं, भरत भूषण कैसे डायलॉग बोलते हैं, उनके बात कपड़े पहनने का तरीका, उनके बाल बनाने का तरीका, उनका स्टाइल सब नकल कर रहे हैं। पुष्पा जैसा एक गंदा सा आदमी जो चंदन की तस्करी कर रहा है, लोगों को चाकू से 4 टुकड़े कर रहा है, वो अगर मेरा आइडियल और रोल मॉडल होता है तो पूरे समाज की स्थिति वाकई में चिंताजनक है। फ्री ऑफ अस जैसी एक अल्जाइमर्स में फिल्म बनती है तो वो पसंद आती है सबको। 12th फेल जैसी फिल्म है, उसके बजाय एनिमल ज्यादा हिट होती है। तो हमारी सोच कहाँ है? बात ये जो कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाइयाँ छूटी है, पढ़ाई पीछे गई है, तो उनके हाथ में मोबाइल के सिवाय कुछ था नहीं जी। सिर्फ लाइक्स और व्यूज, और अगर मेरा करियर पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, सिर्फ यूट्यूबर बनना है और मेरे व्यूज, तो जो ये व्यूअर्स है वो कौन लोग हैं? वो यही बच्चे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। मेरी बातें बहुत लोगों को खराब लग सकती है, लेकिन उससे लड़कियों पे जब अत्याचार बढ़ते हैं तब मेरी बातों पे गौर करना जरूरी है, क्योंकि वो गालियां और अश्लील सीन से भरे हुए दृश्य देख रहे हैं। उस गाली का अर्थ ही बहुत डेंजरस है।
कि किसी की माँ, बहन या बेटी को आप कितनी बुरी नजर से देख रहे हैं। आपकी गाली आपके पहले तो सोच में आई, फिर भाषा में, और उसके बाद आपके एक दिन व्यवहार में आ गई, और उसके बाद लड़कियों पे अत्याचार शुरू हो रहे हैं, और आप बैठ के सोच रहे हैं कि ये एक समाज कहाँ जा रहा है। दीदी सोच का और जो नजरिए का जो दायरा है ना, वो थोड़ा सा और बढ़ गया है जी। मैं जब अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करता हूँ तो जी। मुझे वहां पर 10 ऐसी लड़कियां मिलती हैं जो गाली दे रही है। 10 इनका नहीं, क्या हुआ फिर? 10। मैं तो एक बार भी, अभी मैंने तो बच्चे शब्द कहा, मैंने तो कहीं नहीं कहा कि लड़के गालियां दे रहे हैं इसलिए बुरे हैं। मैंने कहा पूरी जनरेशन या उनकी ऊपर की जनरेशन, लड़कियां गाली दे रही है तो बहुत अच्छी है और लड़के गाली दे रहे हैं तो बुरे। मैंने एक बार भी नहीं कहा, और ना मैं कहूंगी। अगर वो लड़कियां गाली दे के, खुद को गाली दे के उसको अच्छा फील कर रही है। फेमिनिज्म वाली बात आ जाती है हाँ। ना दीदी, कि लोगों को लगता है कि लड़के ही गाली दे सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? फेमिनिज्म और मेरी फेमिनिज्म की सोच क्या है, ऋचा प्रकाश चौधरी के सीट पर पहुंचो, वो है फेमिनिज्म। कलेक्टर हमारी आज तक हमारे पास कलेक्टर, कमिश्नर, ये सब जो बड़े पद हैं, सब पुरुषों द्वारा काबिज किए जाते थे। पढ़ के उनकी बराबरी वैसे करो। गाली दे के, शराब पी के तुम तो अपने आप को नीचे कर रहे हो। अगर लड़का होने का अर्थ केवल गाली देना है तो ये लड़कियों को सोचना पड़ेगा। दीदी, जब शुरुआत हुई होगी इस मुहिम की जी, कि भाषा सुधार के लोगों के जो मुंह से बात की जगह पे आजकल जो गालियां बोलते हैं, वो जी, ये होता क्यों है? मेनली होता है ये गुस्से की वजह से। तो गुस्से पे जो लोगों का काबू नहीं है, या जो अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं, वो गालियों से करते हैं। इसकी जो आपने मुहिम छेड़ी, तो अभी तक कितने लोगों को इससे जोड़ लिया आपने, और कैसे? ये इन चिट्ठियों के बाद फिर क्या हुआ, मैंने कहा मुझे लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मुझे स्कूलों तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट जागृति, और उस पे था कि मैं बच्चों को आधे एक घंटे का सेशन जिले के 200 स्कूलों तक, पहले सरकारी स्कूलों तक पहुंचना चाहती हूँ, बाद में प्राइवेट स्कूलों तक। क्योंकि सरकारी स्कूलों तक क्यों? क्योंकि वो जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अधिकतर श्रमिक बस्तियों में रहते हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो उनकी भाषा वैसी हो जाती है, चाहे वो उनकी रोजमर्रा की तकलीफें हैं, उनका स्ट्रगल है, या उन जिन लोगों के साथ वो बैठते हैं, उठते हैं, फिर वो भाषा घर तक भी आती है। 5 साल के बच्चे को पता ही नहीं है ये कितनी विभत्स गाली है, लेकिन पापा उसको ऐसे ही बुला रहे हैं ना, ये पानी लेके आ, और फिर गाली। उसको लगा कि ये एक शब्द है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जब मैं स्कूलों में बच्चों से पूछती हूँ कि आपको पता है कि ये बोलना बुरा है, तो लोग बोलते हैं नहीं पता। सब बोलते हैं, घर में सीख रहे हैं, सब घर में, स्कूल में, चाय की दुकान पे, आसपास में टपरी पे लड़के खड़े हैं, या 5-7 साल के बच्चे भी एक दूसरे को बोल रहे हैं, उनको तो अर्थ भी नहीं पता। और जब तक वो अर्थ जानेंगे तब तक उनके दिमाग का अनर्थ हो गया रहेगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर जब मैडम प्रकाश थी यहाँ पे, उनसे मिली, वो इतनी खुश हुई, बोलती है ये तो बहुत पहले होना था, ये किसी ने अभी तक सोचा क्यों नहीं? आप यहीं बैठिए। और उन्होंने 1 घंटे के अंदर जिले के 200 स्कूलों में ईमेल किया कि सोनाली मैडम आएंगी और उनको जैसा चाहिए सेटअप वो कर दीजिए। और फिर हमने सेजस सेक्टर 6 जो साईं मंदिर के सामने है, वहां से शुरू किया। बेहद अच्छा था। स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स इतने खुश थे, बच्चे भी, कि ऐसी एक चीज हो रही है। फिर एक संकल्प हम दिलवाते हैं। तो अभी तक तो तकरीबन 9000 से अधिक बच्चों और पेरेंट्स और बड़ों को ये संकल्प दिलवाया गया है कि हम पहले अपनी भाषा के द्वारा राष्ट्र निर्माण और नव निर्माण में सहायता कर सकते हैं। तो ये संकल्प है कि जो आप, अगर शपथ इसलिए दिलाई गई है कि आप माँ बहन की गालियां ना बके। कुल मिला के पूरा जो सार है इसका यही है कि जो लोग अपशब्द बोलते हैं, लोगों की अपनी, किसी की भी माँ बहन तो अपनी एक जैसी ही, एक बराबर है, उनके लिए जो अपशब्द कहे जाते हैं, माँ बहन की जो गालियां आम हो गई है, ये मुहिम उसके लिए है कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि माँ बहन जो है वो बहुत कीमती है, उसको आप अपनी गुस्से के लिए, अपने शब्दों के जरिए उसको चोट मत पहुंचाइए। दीदी, फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ना लड़ाई बढ़ती है। बढ़ती ऐसे है कि जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जिनको काफी पसंद करते हैं हम, हमारा मतलब कभी कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अगर वो एक वाक्य में 4 बार बहन की गाली दे और उतनी बार वो टिकट लेके देखने वाले बच्चे, अच्छी कंपनी में नौकरी करने वाले ताली बजा के ऐसे हंस रहे हैं, 12-15 हजार की टिकट लेकर ऐसे हंसते हैं मानो
कि इससे बड़ी मजाकिया बात उन्होंने कभी सुनी ही नहीं। तो ये तो बहुत गलत बात हो जाती है फिर। तो ये उनको समझना चाहिए कि मैं सुनना क्या चाहता हूँ, बिना गालियों के भी बात हो सकती है ना। आप हंसा सकते हैं ना, आप घंटों हंसा सकते हैं। कुछ साल पहले तक भी तो कॉमेडी नाम की चीज थी। बिल्कुल थी। आपने अचानक गालियों से ही हंसना क्यों शुरू कर दिया? ये है आश्चर्य की बात। तो मुहिम चल रही है, महिलाएं हमसे लगातार जुड़ रही है। जो बहुत से पुरुष ये हैं जो मुझे कहते हैं कि लड़कियां भी तो गाली दे रही हैं या लड़कियां भी तो शराब पीती हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे हम लोग लड़का लड़की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। आप एक भाषा के द्वारा पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं कि जब हमारे भारत के लोग कहीं खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी क्या इमेज बनती है। सिर्फ गालियां ही भर गई है हमारे कानों में। आप कोई भी यूट्यूब का चैनल उठाएं, अगर वो महिला होम मेकिंग दिखा रही है तो ठीक है। मुझे तो सबसे शांति लगती है होम मेकिंग के वीडियोस में कि अभी भी कुछ लोग हैं जो घर को सजा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। कंटेंट असल में जहाँ एंटरटेनमेंट कंटेंट की बात आ रही है आज के जमाने में, वहाँ पर गाली ही सबसे बड़ा व्यू पॉइंट है। तो मुझे लगता है मेंटल हेल्थ पे ज्यादा काम होना चाहिए। यदि गालियां सुनकर मुझे हंसी आती है तो मेरा दिमाग खराब है, मेरा इलाज होना चाहिए। अभी आप मुख्यमंत्री जी से मिल के आए, जी देवसाई जी से। जी, उन्होंने हमारा पोस्टर विमोचन किया। जो प्रोजेक्ट जागृति का पोस्टर है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमोचन किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत काम है, अच्छा काम है, भाषा पे काम तो होना ही चाहिए था। मैं इसको बहुत सपोर्ट करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा सभी को अपनी भाषा पे काबू रखना चाहिए। हम कहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आजकल भूल ही जाते हैं। भाषा सुधार को अगर बहुत आगे तक ले जाना है तो आपकी आगे की नेक्स्ट प्लानिंग क्या हो सकती है सोनाली? पहले तो OTT फिल्मों पे सेंसरशिप लगाना और इसके बाद कोई एक ऐसा कानून बनाना कि जैसे सार्वजनिक, जैसे हेलमेट नहीं पहनने पर भी डांट पड़ती है या फाइन लगता है ना, तो मुंह पर भी हेलमेट लगाया जाए, मुंह पर भी फिल्टर लगाया जाए। और सार्वजनिक किसी ने अगर कोई बड़ी गाली दी, ये मारपीट के प्रकरण में दर्ज होता है कि इसने मुझे गाली दी तो उस पे धाराएं हैं, लग सकती है। लेकिन आम बातचीत में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह ये सबको नजर रखनी चाहिए। और मैं ना हमेशा कहती हूँ कि कानून बनने से ना स्थिति नहीं बदलती, आपका मॉरल, आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज बनने चाहिए। दीदी 9000 लोगों को जो शपथ दिलाई गई होगी उसमें क्या बोला जाता है उनको जो शपथ आप दिलाते हो? मैं कि हम भारत के नौनिहाल, अधिकतर ये स्कूलों के बच्चे रहते हैं जी। क्या मैं आपको शपथ पूरा पढ़ के बताऊं? नहीं, चल जाएगा। आप मुझे एक सार बता दीजिए। सार यही है कि हम भारत के नौनिहाल ये संकल्प लेते हैं कि हम अपनी भाषा और व्यवहार मर्यादित और संयमित रखेंगे। कहीं भी कुछ किसी को महिला सम्मान के खिलाफ कुछ बोलते सुनेंगे तो उसे रोकेंगे, टोकेंगे, मना करेंगे। हम उसे कहेंगे कि ये गलत है, ऐसा मत कहो। गालियां कई तरह की होती है ना, आप दो आपस में गाली देके मर जाओ, लेकिन मम्मी, बहन, बेटियों को बख्शो, ये हमारा कहना है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।